हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जटिल ऊतक। इसके पहले हम पढ़ लिए हैं, ऊतक में पढ़ लिए हैं विभाज्योतक ऊतक, और हमारा स्थायी ऊतक चल रहा था। स्थायी ऊतक में हमने पढ़ा था सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जो थर्ड लेक्चर हमारा था उसमें हमने पढ़ा था स्थायी ऊतक। क्या पढ़ा था? स्थायी, सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक में ही हमने पढ़ा था, स्थायी ऊतक में हमने पढ़ा था सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक हमने पढ़ लिया था। इसी में था जटिल स्थायी ऊतक, और इसी में था विशिष्ट स्थायी ऊतक। ये तीन थे। इसमें से हमने सरल स्थायी ऊतक पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जटिल स्थायी ऊतक और विशिष्ट स्थायी ऊतक। ठीक है, ये हम दो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जटिल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। जो जटिल स्थायी ऊतक होता है ये होता है दो प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। जटिल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के। कौन कौन से होता है? जाइलम और क्या होता है? फ्लोएम। ध्यान से देखना, क्या होता है? जाइलम और क्या होता है? फ्लोएम। जटिल स्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला क्या है? जाइलम। दूसरा क्या है? फ्लोएम। जो जाइलम होता है यह चार भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है? चार भागों से। देखिए जरा, चार भागों कौन कौन से हैं? उन चार भागों का नाम बताएं। वाहिका, वहिनिका, वाहिका, वहिनिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, और क्या होती है? जाइलम फाइबर। जाइलम कितने भागों से मिलकर बनी होती है? चार। कौन कौन से? वाहिका, वहिनिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जाइलम कितने भागों से मिलकर बनी होती है? चार भागों से। कौन कौन से? वाहिका, वहिनिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ठीक है। वाहिका को हम बोलते हैं वेसल्स। क्या बोलते हैं? वेसल्स। इसको हम बोलते हैं ट्रैकिड्स। बाकी के नाम तो दिया है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ठीक है। तो जाइलम कितने भागों से मिलकर बनी होती है? चार। वाहिका, वहिनिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम
फाइबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि फ्लोएम की, तो जो फ्लोएम होता है यह भी 4 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है? 4 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है? 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहले भाग का नाम क्या है? चालनी नलिका। चालनी नलिका, पहले का नाम क्या है इसमें? चालनी नलिका। चालनी नलिका। दूसरे का नाम क्या है? सखी कोशिका। दूसरे का नाम क्या है? सखी कोशिका। तीसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। तीसरे का नाम क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथे का नाम क्या है? फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर। दोनों में 2 चीज तो कॉमन है, इसमें जाइलम पैरेन्काइमा, इसमें जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ये 2 चीजें तो कॉमन है। आपको याद करना क्या है? वाहिका, वहिनिका, चालनी नलिका, सखी कोशिकाएं। चालनी नलिका, सखी कोशिकाएं, वाहिका, वहिनिका। जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ये 2 क्या है? एक समान है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, यदि हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, ये जितना ही हम पढ़ा रहे हैं तो आपके किस में दिया हुआ है? NCERT जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका है। ठीक है, उसमें व्यवस्थित तरीके से नहीं दिया हुआ है, इधर उधर चीज़ें दिया हुआ है। यहाँ पे हम सब क्या कर रहे हैं? असेंबल्ड करके पूरी चीज़ इकट्ठा करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई। यदि हम इनकी संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया हुआ है। कैसे दिया है ये देखिए। यदि हम वाहिका की बात करें तो कुछ इसकी स्ट्रक्चर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? कुछ इस तरह की डबल वाल्डर्ड जो होती है पिट्स पाए जाते हैं। पिट्स मतलब छिद्र पाए जाते हैं। पिट्स का मतलब क्या होता है? छिद्र। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? किट्स पाए, पिट्स। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेनस होती है। ये क्या होते हैं? पिट्स, जिसको हम बोलते हैं छिद्र। और ये क्या होते हैं? ये होती क्या है? ट्रैकिड्स। वाही वेसल्स होती है। क्या होती है? वेसल्स होती है कि ट्रैकिड होती? ट्रैकिड होती, सॉरी। ये क्या होती है? रुकिए, इतना समझ में आया ना? अब इनका स्ट्रक्चर एक करके देखते हैं। यहाँ पे पहले क्या है? वेसिकल वाहिका। तो वाहिका की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। आपके बुक में दी हुई है, हम बाहर से कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, ध्यान दें आप। एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। जो जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उनको कृपया ध्यान से पढ़ें, जिससे आपका पेपर अच्छा हो जाए। इसमें क्या पाए जाती हैं? इस तरह डबल बॉर्डर्ड जो होती हैं पिट्स पाए जाते हैं। डबल बॉर्डर्ड मतलब ये। ठीक है, ये क्या है? वेसल्स हो गई। ठीक है, ट्रैकिड क्या होती है? ये होती है। इसमें भी क्या होती है? डबल बॉर्डर्ड पिट होती है।
यदि हम इनकी बात करें, इसमें भी छिद्र पाया जाता है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? पिड्स। क्या बोलते हैं? पिड्स। या इसी को हम क्या बोलते हैं? छिद्र। इतना समझ में आया? ये होती है वेसल्स, ये होती है ट्रैकेट्स, ये होती है क्या? वाहिका, और ये होती है वहिनिका। ठीक है, वाहिका और वहिनिका। ठीक है, वेसल्स और ट्रैकेट्स। इतना समझ में आया? यदि हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा की, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। इसमें कुछ इस तरीके से क्या पाए जाते हैं? इस तरह की संरचना दिखेगी। इसमें केंद्रक होते हैं। ये क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक होती है। ठीक है, और ये क्या होती हैं? ये होती है जाइलम पैरेन्काइमा होती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें ये जो दिख रहे हैं, ये इस तरह की ये जो संरचनाएं दिख रही हैं, इसको हम बोलते हैं फाइबर। किसके बनी होती हैं? सब फाइबर की बनी होती है। इनकी संरचनाएं जो होती है, बाहरी संरचना जो होती है, किसकी बनी होती है? फाइबर की बनी होती है। तो वाहिका हो गए, वहिनिका हो गई, और क्या हो गई? जाइलम पैरेन्काइमा हो गई। इनकी स्ट्रक्चर हो गई, संरचना हो गई। ठीक है, इनकी ये जो संरचनाएं होती हैं, ये बाहरी जो संरचना होती है, ये बनी किसकी होती है? फाइबर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फाइबर की बनी होती है। इतना समझ में आया? ये क्या था? जाइलम की संरचना थी। किसकी संरचना थी? जाइलम की संरचना थी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फ्लोएम की संरचना। पहले हम संरचना देख रहे हैं, फिर इसके बाद हम इनके कार्य पढ़ेंगे। ओके, तो ये किसकी हो गई? जाइलम की। हम पढ़ रहे हैं जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक में हम क्या पढ़ रहे हैं? जाइलम एवं फ्लोएम पढ़ रहे हैं। जाइलम में कितने भाग होते हैं? 4 भागों से मिलकर के बनी होती है। वाहिका, वहिनिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें फ्लोएम की। चालनी नलिका, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो चलिए अब हम इनको देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम क्या देखते हैं? अगला स्ट्रक्चर है अपना फ्लोएम का। तो ध्यान से देखिएगा फ्लोएम का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, इसमें कुछ इस तरीके से संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इधर भी कुछ इस तरह से संरचनाएं होंगी। डायग्राम थोड़ा ध्यान से बनाना, आपके बुक ही का है, बाहर का हमने डायग्राम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए।
ठीक है। यहाँ से ब्लू है पानी पानी, ध्यान से देखते रहना, ब्लू है पानी पानी को। ये जो है संरचना आपकी फ्लोएम की कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, ओके। फ्लोएम की संरचना कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, जहाँ हद तक ठीक बना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे की ओर। ये क्या होगी, डबल मेम्ब्रेनस होगी। जैसे ऊपर बना है ऐसे नीचे भी बनेगा, कुछ इस तरीके से रहती हैं कोशिकाएं। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, इनको हम जो बोलते हैं, इन वाले को जो हम ये प्लेट आपको दिख रहे हैं, इन प्लेट को बोलते हैं चालनी प्लेट। क्या बोलते हैं? चालनी प्लेट बोलते हैं। इन प्लेटों को हम क्या बोलते हैं? चालनी प्लेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? चालनी प्लेट बोलते हैं। इस वाली कोशिका को बोलते हैं सखी कोशिका। क्या बोलते हैं? सखी कोशिका। ये वाली कोशिका को हम बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। इस वाली कोशिका को हम क्या बोलते हैं? सखी कोशिका। इस वाली कोशिका को हम क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये जो नली बनी है, ये जो हम दिखा रहे हैं वाटर को, रेड रेड रेड, ये होती है, इतना समझ में आया? चालनी प्लेट हो गए। इनको हम बोलते हैं, ये वाली संरचना को हम बोलते हैं, ये जो है ये, इसको हम बोलते हैं चालनी नलिका। क्या बोलते हैं? चालनी नलिका। ये जो होती है बाहरी जो संरचना बनी होती है, यह बनी होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा की। ये किसके बनी होती है कोशिकाएं? सखी कोशिका, सहायक कोशिकाएं फ्लोएम पैरेन्काइमा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फ्लोएम पैरेन्काइमा की बनी होती है। ठीक है, सखी कोशिकाएं ये होती हैं, सहायक कोशिकाएं ये होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये होती है। ठीक है, ऊपर ये दिख रहे हैं कुछ फाइबर के समान संरचना होती हैं, तो ये क्या होते हैं? फ्लोएम फाइबर। क्या होते हैं? फ्लोएम फाइबर होता है। क्या होता है? फ्लोएम फाइबर होते हैं। इनमें ये जो बने होते हैं, किसके बने होते हैं? फाइबर के बने होते हैं। रेसे, पतले पतले रेसे के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं फाइबर। ओके, तो ये हमारा था फ्लोएम की संरचना। आपको हमने बता दिया जाइलम की संरचना, हमने बता दिया फ्लोएम की संरचना। इतना तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? तो इतना आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं।
आगे अब क्या देखें, जाइलम और फ्लोएम के कार्य। क्या देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम के कार्य। तो चलिए देखते हैं जाइलम और फ्लोएम के कार्य। वीडियो को रोकेंगे और उसके बाद लिखेंगे आप लोग। ओके, क्या है, पहले जाइलम के कार्य, फिर किसके हैं, फ्लोएम के कार्य। ठीक है, जाइलम के कार्य पहले हम देखते हैं। पहला जाइलम, जाइलम जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण का कार्य करता है। जाइलम क्या कार्य करता है, जल एवं खनिज लवण के स्थानांतरण का कार्य करता है। इसमें दो चीजें याद, एक चीज को याद करना, ये जल जो है जा से आ रहा और जाइलम भी जा से आ रहा। जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जा दोनों में आ रहा, तो आप कभी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आता है, लिखने को आता है, तो जा से जाइलम, जा से जल। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या करता है, ये बना होता है, यह बना होता है लिग्निन एवं सेल्यूलोज के। यह किसके बना होता है, लिग्निन एवं सेल्यूलोज का। ठीक है, जाइलम की भित्ति जाइलम की भित्ति जाइलम की भित्ति लिग्निन एवं सेल्यूलोज की लिग्निन एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। जाइलम की जो भित्ति होती है, वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, लिग्निन एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तीसरा कार्य इसका क्या है, जाइलम टैनिन लिपिड, जाइलम टैनिन लिपिड, जाइलम टैनिन या कि स्टार्च एवं टैनिन का संग्रहण करता है। जाइलम जो होता है, जाइलम स्टार्च टैनिन का क्या करता है, संग्रहण करता है। जाइलम जो होता है स्टार्च एवं टैनिन का क्या करता है, संग्रहण करता है। साथ में और लिख सकते हो, एक और लिख लो, वसा, टैनिन वसा लिख लो, वसा। ठीक है, जाइलम का कार्य क्या है, जाइलम जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। जाइलम जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। ठीक है, जा से जाइलम, जा से जल। दूसरा क्या है, जाइलम की भित्ति जो होती है किसकी होती है, लिग्निन की और सेल्यूलोज की। फिर क्या होता है, जाइलम क्या करता है, स्टार्च टैनिन और वसा का क्या करता है, संग्रहण करता है। इतना आपको जाइलम के कार्य समझ में आ गए। ठीक है, यदि हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या करता है, इसके हम कार्य की बात करें तो फ्लोएम क्या कार्य करता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण
का कार्य करता है। ठीक है, जो फ्लोएम होता है, ये देखो जाइलम और खनिज लवण का तो ये कर दिया, तब फ्लोएम का कार्य क्या हो गया? भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। फ्लोएम का कार्य क्या हो गया? भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण भोजन पौधों में बनते क्या है? पत्तियों में। भोजन पौधे में बनते कहाँ है? पत्तियों में। पत्तियों में क्यों बनते? क्योंकि वहाँ पे क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो होते हैं पौधे क्या बनाते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर दूसरा कार्य क्या होता है? दूसरा, इनकी जो भित्ति होती है, फ्लोएम की भित्ति लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन की बनी होती है। जो फ्लोएम की भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। ठीक है, अगला क्या है? थर्ड पॉइंट, फ्लोएम लैटेक्स एवं म्यूसिलेज का संग्रहण भोजन के रूप में करता है। फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण का कार्य करता है, यानी खाद्य पदार्थ को क्या करता है? ऊपर से पत्तियों से नीचे की ओर लाता है। फिर क्या करता है? जो फ्लोएम होता है, क्या होता है? फ्लोएम जो होता है, जो फ्लोएम की भित्ति जो होती है तो किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। दूसरा क्या है? फ्लोएम लैक्टेस एवं म्यूसिलेज का क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। किस रूप में? भोजन के रूप में। तो ये समझ में आया, ये किसके कार्य थे? जाइलम और फ्लोएम के कार्य हो गए। ओके, इसके अलावा बाहर कुछ नहीं आएगा, यही आएगा। ओके, इसको लिख लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं विशिष्ट ऊतक। लिख लिए? चलिए वीडियो को रोकेंगे, फिर लिखेंगे इसको। अगला हम देखते हैं कौन सा ऊतक? विशिष्ट ऊतक। अगला क्या है? विशिष्ट ऊतक। क्या है? विशिष्ट ऊतक। ठीक है, विशिष्ट ऊतक जो होता है दो तरह से होता है। कितने तरह से होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला होता है ग्रंथिल विशिष्ट ऊतक, और दूसरा क्या है? आग्रंथिल विशिष्ट ऊतक। ठीक है, विशिष्ट ऊतक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, ग्रंथिल और आग्रंथिल। जो ग्रंथिल होता है इसका कार्य होता है यह तेल, गोंद, रेजिन, म्यूसिलेज, ठीक है, लैटेक्स, सुगंधित पदार्थ, ठीक है, सुगंधित पदार्थ, म्यूसिलेज, लैटेक्स, गोंद, रेजिन, रबर आदि का क्या करता है? संग्रहण करता है, करने का कार्य करता है।
ठीक है। ग्रंथिल ऊतक क्या करता है? गोंद, तेल, रेजिन, म्यूसिजिन, लैक्टिक, सुगंधित पदार्थ, रबर आदि का क्या करता है? संग्रहण करता है। ओके। यदि हम अग्रंथिल की ऊतक की बात करें तो यह क्या करता है? दूध जैसे पदार्थों को संग्रहण करता है। जैसे आपने देखा होगा कटहल संग्रहण करता है, जैसे आप देखा होगा कटहल, धतूरा, कटहल देखा होगा, धतूरा हो गया होगा, है ना। तो इनमें क्या होता है? नागफनी हो गई। इनमें क्या होता है? जैसे आप इनको तोड़ोगे तो इसमें दूध जैसे वाइट वाइट पदार्थ क्या होता है? निकलने लगता है। ठीक है। तो वो होता है दूध जैसे पदार्थ। ठीक है। तो यहां से हमारा जो है पादप ऊतक खत्म हो गया। पादप ऊतक हमने कितने प्रकार से पढ़े हैं? 2 प्रकार से। कौन कौन से? विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। विभाज्योतक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक और फिर क्या होते हैं? पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट, पार्श्व। ठीक है। फिर हमने बात किया किसका? स्थायी ऊतक की। स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, विशिष्ट स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक हमने कितने प्रकार के पढ़ा था? 3 प्रकार के। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर हमने बात की थी, उनके मैंने स्ट्रक्चर बताए, उनके संरचना बताए, उनके कार्य बताए, है ना। फिर उसके बाद हमने बात की किसकी? जटिल ऊतक की। जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। फिर जाइलम और फ्लोएम ये क्या थे? दोनों विशिष्ट ऊतक थे। उनके हमने प्रकार पढ़ा, वाहिका, वहिनिका, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। फिर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में ऐसे, ठीक है, चालनी नलिकाएं, सखी कोशिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा, सॉरी फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर पढ़े, है ना। फिर हमने विशिष्ट ऊतक की बात की तो विशिष्ट ऊतक में हमने क्या पढ़ा? विशिष्ट ऊतक में हमने पढ़ा ग्रंथिल विशिष्ट ऊतक और क्या पढ़ा? अग्रंथिल विशिष्ट ऊतक। ग्रंथिल ऊतक में आपके ये कार्य लिखे हैं और अग्रंथिल में ये कार्य लिखे हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो ऊतक का टॉपिक होता है वो खत्म होता है। फिर अब जो आएगा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो उसमें आएगा जंतु ऊतक। ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।